मैं सभी बच्चों का स्वागत करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ तक मैं बात करूँ, ये वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं अपने रेगुलर बैच में 12th क्लास के रेगुलर बैच में मैंने एक चैप्टर शुरू किया था लास्ट क्लास में, जिसका नाम था, आप बच्चे ज़रा मुझे बता दें, अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो। और अकाउंटिंग रेशियो के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे थे, जिसमें मुझे याद है कि मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में लिक्विडिटी रेशियो। मैंने आपको सिखाया था लिक्विडिटी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मैंने कहा था, लिक्विडिटी रेशियो में दो तरह के रेशियोज आएंगे। पहले को हम कहेंगे करेंट रेशियो, और दूसरे को हम कहेंगे क्विक रेशियो। और बच्चों, करंट रेशियो से संबंधित हमने दो चीज़ों को डिटेल में समझा था, करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटीज़ को। तो आज की क्लास में हम कैलकुलेशंस सीखने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत बच्चों को परेशान करता है क्योंकि उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। आइए, मैं आपको बहुत मज़ेदार तरीके से करवाने वाला हूँ कई सारे क्वेश्चंस, जिसको करने के बाद आपको लगेगा कि यस, दिस चैप्टर इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट, this chapter is so much easy if we have a better understanding on the concepts. So let's start, ladies and gentlemen. आओ, सारे बच्चों के पास असाइनमेंट है। ये वीडियो को आप एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख पा रहे होगे, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दिस वीडियो इज़ completely free of cost on my application Dreamer Commerce Academy. डाउनलोड माई ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, और क्लास 12th बैच करके एक बैच होगा, उसमें आप जाएं, फ्री कंटेंट में देखें, ये वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। चलो, सबसे पहले क्वेश्चंस, सारे बच्चे कॉपी खोल लें और कॉपी में लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बारीकियों से। पहला क्वेश्चन हमेशा बहुत ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करना होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर वेरिएशंस हैं। आप चाहोगे कि इन सवालों को बिना थोड़े से मेहनत के आप कर लो तो परेशानी आपको होगी। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये चैप्टर दिमाग वाले लोगों का चैप्टर है, और आप दिमाग वाले हो क्योंकि आपका टीचर आपके लिए बहुत मेहनत किया है। आपको कॉन्सेप्ट्स, आपको रटना ना पड़े इस चैप्टर के फॉर्मूलों को। हमने क्लासरूम के अंदर करंट रेशियो के सारे लॉजिक्स को सीखा था। आओ सवाल नंबर 1 देखते हैं, और प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। तो क्वेश्चंस को किस पैटर्न के हिसाब से करेंगे वो भी आप देखना, और प्रेजेंटेशन को आपको बहुत अच्छे से लिखना है। सबसे पहले क्या बोला हमें क्वेश्चन में? कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और बच्चों, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? ट्रेड रेसिवेबल, सन्ड्री डेटर, बिल्कुल ये करेंट एसेट्स होता है। इन्वेंट्रीज 1,60,000 करेंट एसेट्स होता है। अच्छा, इन्वेंट्रीज में मैंने आपको बता रखा है कि लूज टूल्स को शामिल नहीं करते, स्पेयर्स को शामिल नहीं करते। अगर इन्वेंट्रीज में दिया होगा अलग से कि इन्वेंट्री में इतने का लूज टूल्स इंक्लूडेड है, तो उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे, इंक्लूड नहीं करोगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 80,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट एसेट्स, बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी, डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो रहा ही नहीं तो इसको तो भैया शामिल ही नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल 1,60,000, मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स तो ये है ही नहीं। तो भाई सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई,
हमसे क्या पूछा है, यार जो हमसे पूछा है उसको सबसे ऊपर लिख दो। जो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है बच्चों, करेंट रेशियो पूछा है। तो लो, मैं करेंट रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले लिख देता हूँ, आप भी मेरे साथ के साथ लिखते रहो। करेंट रेशियो इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, करेंट एसेट्स अपॉन, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब इस सवाल को करने के लिए मेरे पास करेंट एसेट्स हमको पता होना चाहिए और करेंट लायबिलिटी हमको पता होना चाहिए। तो आओ बच्चों, सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि करेंट रेशियो कैसे निकलेगा। करेंट रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए क्या, करेंट एसेट्स। तो ये लो बच्चों, करेंट एसेट्स। ऊपर अगर हम शॉर्टलिस्ट करेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं करेंट एसेट्स के लिए। सबसे पहले दिया है क्या, ट्रेड रेसिवेबल, ऐड कर दिया, करेंट एसेट्स का हिस्सा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लासिफाई करवाया हूँ। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज ये भी मेरे करेंट एसेट्स का हिस्सा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी मेरे करेंट एसेट्स का हिस्सा है। लो, मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बिल्कुल ये भी हिस्सा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस, और क्या क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्कुल ये भी करेंट एसेट्स का हिस्सा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने सारे आइटम्स हमने आपको लिखवाए थे, वो वही सारे के सारे आइटम्स आ रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। और कोई है क्या एसेट्स का, और कोई हिस्सा नहीं है बच्चों। तो आओ अब ज़रा एक एक करके हम सारी चीज़ों के वैल्यूज़ को रखते हैं। अच्छा, देखो ज़रा, ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया है, 4 लाख। ये लो भाई, 4 लाख। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितना दिया है, 1,60,000 प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म सॉरी इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज की वैल्यू देखो कितनी है, 1,60,000 प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 80,000। सारी वैल्यूज़ को देख देख के लिखो। प्लस प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,20,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,20,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000। और कुछ नहीं बचा, चलो इसको जोड़ते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा, 4 लाख अलग कर लो, 1,60,000, 1,60,000, 3,20,000, दोनों 1,60 ही है ना। हाँ 1,60, 1,60 मैंने 2 बार लिख लिया क्या। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 80,000, 80,000, 1,60,000 ये है। ये 1,60 मेरे साथ कितने आइटम्स हुए, एक दो, एक दो तीन चार और पाँच, 1 2 3 4 5 6, एक आइटम ज़्यादा लिख लिया, मुझे लग ही रहा था। एक बार इसको हटा दो, मैंने ज़्यादा लिख लिया। चलो अब सही आ जाएगा। देखो ज़रा, ऐड करो, 1,60,000 और 40,000, 2 लाख, 4 लाख और 2 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 2 लाख, 8 लाख। मेरे पास करेंट एसेट्स की वैल्यू आ गई कितनी, 8 लाख।
ये लो, इसी तरीके से बच्चों मैं करंट लायबिलिटीज की वैल्यू निकालूंगा। चलो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करो फटाफट, के बाद आप करंट लायबिलिटीज निकालोगे। करंट लायबिलिटीज, चलो बच्चों फटाफट फॉर्मूला लिखना शुरू करो, क्विक। मैं साइड हट जाता हूँ। चलो, करंट लायबिलिटीज भी बहुत आसान है बच्चों शॉर्टलिस्ट करना। क्वेश्चन के हिसाब से उसको भी हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। देखो ज़रा, करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले बिल्स पेबल, मैंने इसको ओके किया था, करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल, ये भी ओके है, करंट लायबिलिटी। अच्छा, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया, इसको शामिल नहीं करेंगे, ये करंट लायबिलिटी नहीं है। एक्सपेंसेस पेबल, तो तीन चीज़ें शामिल इसमें हो जाएंगी, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल और एक्सपेंसेस पेबल। उसी बात को बच्चों मैं यहाँ लिख दूंगा, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल प्लस, बहुत इजी चैप्टर है बशर्ते आप चीज़ों को समझते समझते चलो तो, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल प्लस एक्सपेंसेस पेबल प्लस एक्सपेंसेस पेबल, वैल्यू रख दो। बिल्स पेबल आपको दिया हुआ है 80,000, ट्रेड पेबल दिया हुआ है 1,60,000 और एक्सपेंसेस पेबल भी, एक्सपेंसेस पेबल भी देखो कितना दिया है, 1,60,000, 1,60,000 एक्सपेंसेस पेबल भी दिया है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1,60,000, 1,60, 1,60, 3, 20 और 80, ये हो गया हमारे पास 4,00,000। तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी दोनों चीज़ें ही मेरे पास आ चुकी हैं बच्चों, दोनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। तो अब वी नो डैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, हम जो जानते हैं वो लिख देते हैं, सिंपल। वी नो डैट, वी नो डैट करेंट रेशियो इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना एग्जाम में, याद रख लो मार्क्स कट जाएंगे। करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स, है ना सिंपल चैप्टर, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। ये लो, करेंट एसेट्स मेरे पास वैल्यू कितनी आई है, सॉरी, करेंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आई है, देखो 8,00,000 और करेंट लायबिलिटी 4,00,000, ये हो जाएगा कितना, 8,00,000 डिवाइडेड बाई 4,00,000, तो करेंट रेशियो मेरा निकल के आ गया कितना, 2:1। ये लो बच्चों, पहला सवाल हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया, बधाई हो आप सबको। पहले सवाल में हम सब ने सफलता पा लिया, करेंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1, सबसे सिंपल। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। पहला क्वेश्चन था, हमने काफ़ी तसल्ली के साथ किया, 2:1 इज आर करेंट रेशियो।
चलो लिख लिए होगे इसको। आओ क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा देखते हैं एक बार। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। द वर्किंग कैपिटल ऑफ वाशिंगटन लिमिटेड इज 10 लाख। इट्स टोटल कैपिटल, बच्चों हमको क्या बताया? वर्किंग कैपिटल बताया। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल का ज़रा फॉर्मूला एक बार नोट्स को खोल के देख लो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ऐसा कुछ बताया था। ठीक है। और करेंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल की मदद से निकाला था, करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल की मदद से हमने निकाला था। ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन देखो सवाल में गिवन होगा ना, उसी की मदद से हमको चीज़ों को इंटरप्रेट करना है और चीज़ों को निकालना है। आप लिंक करना सीख गए, इस चैप्टर में महारत हासिल कर गए। लिंक करना नहीं सीखे, दिमाग में नहीं आ रही हैं बातें, कभी सवाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस में वेरिएशंस बहुत हैं। इट्स टोटल डेट, हमको क्या बोला बच्चों? टोटल कर्जा। टोटल कर्जा का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म भी इसमें शामिल है, लॉन्ग टर्म भी इसमें शामिल है, प्लस शॉर्ट टर्म भी शामिल है। मतलब करेंट और नॉन करेंट दोनों ही शामिल हैं। अच्छी बात है। टोटल डेट कितने का है? 25 लाख का है। आउट ऑफ विच, जिसमें से लॉन्ग टर्म डेट कितना है? जिसमें से लॉन्ग टर्म डेट है कितना? 20 लाख। तो भैया हम यही तो छांटना चाहते थे। वैसे भी हमको चाहिए क्या? वैसे भी मुझे चाहिए क्या? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म से हमको मतलब है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है 25 लाख टोटल है, जिसमें से 20 लाख लॉन्ग टर्म है, तो जाहिर सी बात है 5 लाख शॉर्ट टर्म हो गया। कौन सी भारी बात है? कैलकुलेट करेंट रेशियो ऑफ वाशिंगटन लिमिटेड। चलो आओ ज़रा सॉल्यूशन। मैं ज़रा इस सवाल के सॉल्यूशन की तरफ अगर बढ़ूं, तो सबसे पहले देखो जो निकालना है ना क्वेश्चन में, वो सबसे ऊपर लिख दो। सबसे इजी चीज़ है, करेंट रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। तो मैं करेंट रेशियो बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मुझे ये बात पता है कि करेंट रेशियो में दो चीज़ें चाहिए, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़। और मज़े की बात क्या है कि पिछली क्वेश्चन की तरह इस बार हमको करेंट एसेट्स अलग से निकालने नहीं दिया है, ना ही करेंट एसेट्स के आइटम्स बता रहे हैं। यहाँ पर एक अलग ही चीज़ आ गई। तो हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया देखने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस करें, जिससे आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं। तो आओ बच्चों, देखो बहुत इजी चैप्टर है, आप बिना मतलब के इसमें परेशान रहते हो। सबसे पहली बात, अगर मैं सबसे पहले आपको लिख के यहाँ बता दूं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, जो आप बेसिक फॉर्मूला ज़रा जानते हो मुझे वो बता दो। वर्किंग कैपिटल का बेसिक फॉर्मूला जल्दी जल्दी बोल दो, घर पर बैठ के भी बोलना है, शांत नहीं रहना है। एक बार बोल दो, वर्किंग कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा भाई? वर्किंग कैपिटल बराबर, आप अच्छे बच्चे हो सारे के सारे, एक साथ घर पर बैठ के भी बोलो। जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इसी क्लास में आपको फॉर्मूला याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। और मज़े की बात क्या है कि करेंट रेशियो के लिए हमको यही दो चीज़ की जानकारी चाहिए। अगर ये दो चीज़ की जानकारी हमारे पास है बच्चों, तो फिर हम तो राजा आदमी हैं, हमें किसी चीज़ की कोई कमी होगी नहीं। आओ ज़रा प्रजा से निपटते हैं और राजा बन जाते हैं। ईवीएम का खेल देखो ज़रा। वर्किंग कैपिटल सवाल में मुझे दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 10 लाख दिया है। वर्किंग कैपिटल 10 लाख दिया है। लो भाई लिख दिया। करंट एसेट्स क्या पूरे सवाल में कहीं दिया है क्या? पूरे सवाल में करंट एसेट्स कहीं नहीं दिया, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। जो नहीं दिया उसको एज इट इज़ रहने दो। मुझे चाहिए क्या? करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ के मैं ब्रैकेट में चाहूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके ब्रैकेट में, क्वेश्चन के वर्डिंग्स के हिसाब से, करेंट लायबिलिटीज़ का मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ के लिए आपको आपको जाहिर सी बात है टोटल लायबिलिटी में से, आपको टोटल लायबिलिटीज़ में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? लंबा वाला लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी।
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वो तो यही वही बात हो गया ना कि टोटल आम 10 है, 5 आम बड़े भैया खा लिए, तो छोटे भाई को कितना मिलेगा। टोटल घर में पपीता 6 है, 3 पपीता पापा खा गए, तो बच्चों को कितना मिलेगा। वही बात है, मतलब है शॉर्ट टर्म से तो हमको पूरे घर में कितना आया वो दे दिया, मतलब टोटल लायबिलिटी। पापा कितना खा गए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, घटा दिया, तो बच्चों के लिए कितना बचा वो निकल जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, ये लो। 10 लाख, 10 लाख बराबर, करेंट एसेट्स को ऐसे ही रहने दो, करेंट एसेट्स को ऐसे ही रहने दो, और सॉल्व कर दो, और सॉल्व कर दो माइनस टोटल लायबिलिटीज कितना है, ब्रैकेट टोटल लायबिलिटीज कितना है। टोटल लायबिलिटीज का मतलब टोटल डेट, टोटल डेट कितना है 25 लाख, टोटल डेट है 25 लाख, 25 लाख में से मैंने घटा लिया लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट कितना दिया है 20 लाख, 25 लाख में से मैंने 20 लाख को घटा लिया, तो मेरे पास जो बच गया, मेरे पास जो बच गया वो कितना बचा, मैं फिर से इधर लिख देता हूँ 10 लाख। ये बेचारा एज इट इज़ चलता जा रहा है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा। करेंट एसेट्स को मैं रहने देता हूँ ऐसे ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्व करो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये तो पता चल गया कि निकलने वाला है करेंट एसेट्स। 25 लाख में से 20 लाख घट गया, कितना बचा 5 लाख। अब इस 5 लाख को क्या करो, आप आरएचएस की तरफ से एलएचएस में लाओगे तो ये साइन माइनस का प्लस हो जाएगा, तो अकेला बच गया क्या, करेंट एसेट्स। तो मैं लिख देता हूँ बड़े सुंदर ढंग से 10 लाख। अब देखो, अब ये बेचारा घर बदल लिया, अब इसको इधर मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आया, ये घर बदला। घर जब बदलेगा तो रूप रंग भी बदलेगा, तो इसका रूप रंग भी बदला, तो रूप रंग बदला कैसे, माइनस से हो गया प्लस, प्लस कितना 5 लाख। और बेचारे करेंट एसेट्स को तन्हाई में छोड़ के भाग गया, बेचारे करेंट एसेट्स को तन्हाई में छोड़ के भाग गया, तो हमारे पास तन्हाई वाला, हमारे पास बेचारा तन्हाई वाला आदमी बच गया, तन्हाई वाला आदमी बच गया कितना, मैं लिख देता हूँ। तन्हाई वाला आदमी बोले तो मेरे पास करेंट एसेट्स बच गया, हो गया कितने का 10 और 5, कुल मिला के 15 लाख का मेरे पास करेंट एसेट्स हो गया। ओ माय गुडनेस। और करेंट लायबिलिटी तो हमने निकाल ही लिया अभी अभी, करेंट लायबिलिटी हमारे पास है ही, कितना निकाला था अभी करेंट लायबिलिटी, ये देखो ना, टोटल लायबिलिटी में से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस किया, तो जो 5 लाख आया ये करेंट लायबिलिटी को ही तो दर्शा रहा है। तो वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से इस कहानी को लिखूं, तो लो एक बार फिर से लिख देता हूँ, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें बुरा ना लगे। लो भाई, करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, भाई छोटका लड़का को कितना मिलेगा, तो टोटल घर में जितना आया, टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी जिसमें से पप्पा जितना खा गए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, पप्पा जितना खा गए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ये देखो ज़रा, टोटल लायबिलिटी सवाल में तो भैया हमको बताया था, हमको सवाल में बताया था 25 लाख। लो 25 लाख, पप्पा जितना खा गए, कितना खा गए 20 लाख का, पप्पा 20 लाख का खा गए, तो बच्चों के लिए कितने का बचा, मतलब करेंट लायबिलिटी बराबर कितना 5 लाख। ये लो, यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती हो रही होगी, जल्दी से लिख लो फटाफट, वीडियो को पॉज करके जल्दी से फटाफट लिख दो। चलो, जो लोग नहीं लिखे हैं वो वीडियो को पॉज करके लिख लें, फिर वीडियो को रिज्यूम करें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो ज़रा देखो भाई, अब फिर से वही बात हो गई, करेंट एसेट 15 लाख, करेंट लायबिलिटी 5 लाख, मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे जो निकालना है भाई वो मैं निकालूंगा। भाई मुझे अंततः क्या निकालना है, मुझे निकालना है करेंट रेशियो, करेंट रेशियो निकालना है, जो मैंने ऊपर लिखा था क्वेश्चन मार्क में, करेंट रेशियो बराबर क्या हो जाता है, करेंट रेशियो बराबर हो जाता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, अपॉन करेंट लायबिलिटीज।
ये लो। और मज़े की बात क्या है, करेंट एसेट्स मेरे पास कितना है, करेंट एसेट्स मेरे पास है कितना, अभी अभी निकाला था 15 लाख। और करेंट लायबिलिटी कितना है भाई मेरे पास, करेंट लायबिलिटी है मेरे पास 5 लाख। जीरो से ज़ीरो कैंसिल, 5 3 और डिनोमिनेटर में बच गया 1, इसलिए जो हमारा करेंट रेशियो बन गया वो बन गया कितना, 3:1। इसीलिए मैं लिख दिया करेंट रेशियो बराबर 3:1। अब यही मेरा शानदार सा आंसर हो गया बच्चों, करेंट रेशियो बराबर 3:1। ये लो, मुस्कुरा दो जल्दी से ज़रा, एक बार मुस्कुरा दो घर पर बैठ के, हा 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 हा। सवाल आपसे बन रहा है, बहुत खुशी की बात है, इसलिए एक बार जोर से ज़रा मुस्कुरा दो घर पर बैठ के, जयकारा लगा दो आशुतोष सर की जय हो, जय हो, जय हो। अच्छे से नोट डाउन कर लो भाई, ऊपर से लेके नीचे तक फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो आ जाओ, ज़रा फटाफट अगला सवाल कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन देखो हमने फटाफट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 तुम सबके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे लाल। देखो ज़रा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ज़रा देखो कितना मुश्किल है, आओ देखते हैं ज़रा। द वर्किंग कैपिटल ऑफ, ओहो, ओफ 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 ओफ, फिर क्या बता दिया मुझे, बेचारा वर्किंग कैपिटल बता गया। और वर्किंग कैपिटल का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, बोल दो ज़रा जल्दी से, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। अब देखो आगे ज़रा सवाल को पढ़ो, क्या कहा क्वेश्चन में, एंड इट्स करेंट एसेट्स आर, कितनी मुश्किल इंफॉर्मेशन। करेंट एसेट्स कितना दिया, 12 लाख दिया। बोलता क्या है ज़रा, कैलकुलेट इट्स करेंट रेशियो। तो हम ये जानते हैं करेंट रेशियो बराबर क्या होता है, करेंट रेशियो बराबर, तो इस चीज़ को मैं ढंग से लिखता हूँ वरना तुम भी नालायक बन जाओगे, भी नालायक बन जाओगे और कहोगे सर आपने नहीं लिखा था, देख लीजिए वीडियो आप। तो हम आपको कैसे अनफॉलो करें, हम आपके ग्रेट फॉलोअर्स हैं। हट जा भाई, तंग मत कर। सॉल्यूशन देखो ज़रा, क्या कहा बच्चों, जो निकालना है सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो जो निकालना है, करेंट रेशियो कैलकुलेट करना है, जो दिया है वर्किंग कैपिटल दिया है, जो दिया है उसको भी लिख लो ज़रा। कुछ ना, जब लिख लोगे ना, कई बार ऐसा होता है मेरे बच्चों कि क्वेश्चन पता है तुम देखोगे ऐसा लगेगा तुमसे नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही तुम लिखना शुरू करोगे ना, सवाल तुमसे तड़ातड़ बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए लिखने की हैबिट डालो, देख के ये जज मत करो कि सवाल तुमसे बनेगा या नहीं। लिखने की हैबिट डालोगे डेफिनेटली सवाल तुमसे बनेगा, बहुत हौले हौले चलेंगे, बिना किसी मुश्किल के सारे सवाल होंगे। वर्किंग कैपिटल मुझे दिया है कितना मेरे लाल, 4 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब ही होता है करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का मतलब ही होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज बराबर, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने बस एलएचएस को ब्रेक कर दिया उसके फॉर्मूला में, और आरएचएस को वैसे ही लिख देता हूँ बराबर 4 लाख, बराबर 4 लाख। इंफॉर्मेशन करेंट एसेट्स दिया हुआ है, करेंट एसेट्स अपन लोगों को दिया है कितना मेरे बच्चों, 12 लाख। करेंट लायबिलिटीज ऐसे ही लिख देते हैं। देखो ये चाहो तो आप इस सवाल को एक लाइन में भी आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको एक लाइन के नंबर नहीं मिलने हैं, आपको नंबर मिलने हैं किसके, प्रेजेंटेशन के। अगर ये सवाल 2 मार्क्स में पूछता है बिहार बोर्ड में, या 5 मार्क्स में भी पूछ लेता है, क्या पता बिहार बोर्ड का
या फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को अगर पूछता है तो लिखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो आप डायरेक्ट रफ में कैलकुलेशन करके आंसर दे सकते हैं। क्या मेरे लाल यहाँ से करेंट लायबिलिटी की वैल्यू नहीं आ सकती है? बिल्कुल। इसका घर बदलो, ये घर बदलना चाहता है, परेशान हो गया है। करेंट लायबिलिटीज को एलएचएस से भेजेंगे आरएचएस में तो प्लस हो जाएगा, और 4 लाख को इधर भेजेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं भेजता हूँ, घर देखो बदला बदली घर हो रहा है। 12 लाख ऐसा ही है, करेंट लायबिलिटी उधर भाग गया, वो 4 लाख इधर आ गया, उधर आया उधर प्लस में था, रूपरेखा बदल के आता है तो माइनस हो गया। ये उधर जाएगा तो रूपरेखा बदलेगा, माइनस है तो बता दो क्या होगा, प्लस करेंट लायबिलिटीज, प्लस करेंट लायबिलिटीज। ये लो, इतने सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन है मेरे बच्चों। अच्छा उसके बाद देखो ज़रा, 12 लाख में से 4 लाख गया, कितना बचा, 8 लाख। ये 8 लाख क्या है मेरे बच्चों, तो ये 8 लाख बन गया क्या, करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। अब देखो होता क्या है, अब सुनो ना, देखो ना, 3 बराबर 3, 3 बराबर 3, 3 बराबर 4, तो क्या 4 बराबर 3 नहीं होगा? लेकिन लिखने का तरीका है, आप जैसे लिखो। तो हम लोगों को आदत पड़ी हुई है, जो चाहिए होता है वो एलएचएस में लिखते हैं और उसकी वैल्यू को आरएचएस में लिखते हैं। इसी को मैं लिख दूंगा प्रेम से। कौन सा बहुत बड़ा अपराध मैं करने जा रहा हूँ, बताओ तो, कोई अपराध कर रहा हूँ क्या मैं? ये लो, सिंपल तरीके से लिख दिया, करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू ₹8 लाख। करंट एसेट सवाल में दिया था और करंट लायबिलिटी हमने निकाल लिया। अब मुझे जो निकालना था, ये अभी तक हम भूले नहीं हैं, रामखोर कश्मीर की बात करने नहीं जा रहा हूँ। हाँ, अभी तक हम भूले नहीं हैं कि हमारा करंट एसेट्स कितना है, 12 लाख रुपया है, करंट लायबिलिटी कितना है, 8 लाख रुपया है। और कमबख्त ने हमें कहा था निकालने के लिए, कमबख्त ने हमें क्या कहा था निकालने के लिए, कमबख्त ने हमें कहा था निकालने के लिए करेंट रेशियो। और करेंट रेशियो बराबर क्या होता है, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। बताओ, इतना मुश्किल चैप्टर मेरे बच्चों को सबसे आसान चैप्टर लग रहा होगा। क्यों मेरे बच्चों, मैं गलत कह रहा हूँ क्या, गलत कह रहा हूँ मैं? तुमको कुछ लग रहा है इस चैप्टर में, बताओ तो। बिना मतलब के बच्चे परेशान रहते हैं इस चैप्टर से। 12 लाख वैल्यूज रखो, डिवाइडेड बाई 8 लाख, कट गया 500 ना से 500 ना कट गया, भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 = 8, 4 3 = 12। को अगर भाग दोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 1 = 2, 1.5, और नीचे तो हमेशा 1 बच जाएगा, (1) 1.5:1। तो मैं कह सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आखिरी में जाते जाते, इसीलिए, इसीलिए करेंट रेशियो इज इक्वल टू, इसीलिए करेंट रेशियो इज इक्वल टू 1.5:1। मैं उम्मीद करता हूँगा कि आप सभी बच्चे इन सभी प्रश्नों को, इन सभी सवालों को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, और अभी तक के सवाल में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो, आप सवाल को इजीली करोगे, ढंग से करोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस सेशन में, जहां हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं मेरे बच्चों, बहुत कुछ। चलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ तुमने इसको अच्छे से लिख लिया होगा। इसके आगे के क्वेश्चंस, अभी कई सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें, आप तक हर वीडियो पहुंचेगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले हिस्से में मैं क्वेश्चन नंबर, अभी आज 3 आपको कराया, 4 कराऊंगा, 5 कराऊंगा, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तब तक आप इन सारी चीज़ों का रिवीजन करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों।